हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री 2025 बोर्ड एग्जाम की इंपॉर्टेंट अभिक्रियाओं को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम पिछले वर्षों में बार बार रिपीट हुई गई अभिक्रिया को करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें हमारी पहली अभिक्रिया कार्बन एमीन अभिक्रिया। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया और ये हमसे 2 से 4 मार्क्स की पूछी जाती है। तो देखिए, कार्बन एमीन अभिक्रिया है क्या? वह अभिक्रिया जिसमें एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राथमिक एमीन वह अभिक्रिया जिसमें एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राथमिक एमीन जैसे एनिलिन को अल्कोहलीय KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की कुछ बूंदों के साथ गर्म करने पर तीव्र दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है? आइसोसाइनाइड। देखिए, कार्बन एमीन अभिक्रिया है क्या? वह अभिक्रिया जिसमें एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राथमिक एमीन जैसे एनिलिन को अल्कोहलीय KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की कुछ बूंदों के साथ गर्म करने पर तीव्र दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। तो देख लीजिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम C6H5NH2 यानी कि एनिलिन को हम क्लोरोफॉर्म के साथ और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें देखिए, हमें क्या प्राप्त हुआ? यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ C6H5NC यानी कि फेनिल आइसोसाइनाइड, जिसके पीछे NCO, तो उसको क्या बोलेंगे? आइसोसाइनाइड। और हमें क्या प्राप्त हुआ? हमें प्राप्त हुआ 3KCl। यहाँ पे हमने 3 से गुणा क्यों करी? यहाँ पे हमने 3 से गुणा अपने समीकरण को संतुलित करने के लिए करी क्योंकि यहाँ पे था Cl3। तो देखिए, ये के यहाँ पे हमने 3 से गुणा कर दिया तो ये हो गया 3KCl। अब देखते हैं क्या बचा है 3H2O। तो फ्रेंड्स, एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, एक बात और, आपको क्या है, आपको ये अभिक्रिया रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको लिख लिख कर याद करनी है क्योंकि रटा हुआ तो हम एग्जाम्स में भूल जाते हैं। तो देख लीजिए, कार्बन एमीन अभिक्रिया है क्या? वह अभिक्रिया जिसमें एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राथमिक एमीन जैसे एनिलिन को अल्कोहलीय KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की कुछ बूंदों के साथ गर्म करने पर तीव्र दुर्गंधयुक्त आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे एनिलिन को क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? हमें प्राप्त हुआ फेनिल आइसोसाइनाइड C6H5NH3 3KCl + 3H2। तो हमें ये प्राप्त हुआ। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारी अगली अभिक्रिया क्या है? अगली अभिक्रिया है हमारी हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, बार बार हमसे बोर्ड परीक्षा में पूछी गई है। तो हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है क्या? वह अभिक्रिया जिसमें एलिफेटिक या एरोमेटिक एमाइड ब्रोमीन के साथ कास्टिक क्षारों के विलयनों की उपस्थिति में अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक एमीन जैसे जिसमें एक कार्बन कम होता है बनाते हैं हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहलाता है। फिर से देख लीजिए, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है क्या? हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राथमिक एमीन ब्रोमीन के साथ कास्टिक क्षारों के विलयनों की उपस्थिति में अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक एमीन जिसमें एक कार्बन कम होता है बनाते हैं हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहलाते हैं। अब इसमें क्या है? इसमें है एलिफेटिक या एरोमेटिक एमाइड ब्रोमाइड के साथ। अब देखिए, C3CONH2 ये है एसिटेमाइड को ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करेंगे। एसिटेमाइड को ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा मैथिलएमीन CH3NH2 मैथिलएमीन प्राप्त होगा। और क्या प्राप्त होगा? 2KBr पोटेशियम ब्रोमाइड और 2K2CO3 यानी कि पोटेशियम कार्बोनेट और हमें जल प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, एक बात और आपको पता होना चाहिए कि हमें मैथिलएमीन कैसे बनता है। या हम एसिटामाइड की ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन आपसे यही पूछे कि हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है क्या। आपके क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि बताइए कि मैथिलएमीन कैसे प्राप्त होता है, या आपसे दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि एसिटेमाइड की ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा। तो इसलिए आपको बिल्कुल डीपली से इनके बारे में पता होना चाहिए और आपको ये अभिक्रिया ऐसे ही याद होगी जब आप इनको लिख लिख कर देखोगे। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारी अगली अभिक्रिया क्या है? अगली अभिक्रिया है हमारी ग्रेबियल थैलिमाइड संश्लेषण। फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है और देखिए, ये 2024-23 में बार बार रिपीट हुआ है। देखिए, हर बार हमारे कितने पेपर सेट बनते हैं? 7 पेपर सेट बनते हैं जिसमें कि ये बार बार रिपीट होता है। तो देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया तो ग्रेबियल थैलिमाइड संश्लेषण। अब बात करते हैं ग्रेबियल थैलिमाइड संश्लेषण है क्या? तो ग्रेबियल संश्लेषण का प्रयोग प्राथमिक एमिनो के विचलन के लिए किया जाता है। थैलिमाइड एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया द्वारा थैलेमाइड का पोटेशियम लवण बनाता है।
जो एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने के पश्चात क्षारीय जल अपघटन द्वारा संगत प्राथमिक एमीन उत्पन्न करता है। तो देखिए ग्राइबिल थैलेमाइड संश्लेषण है क्या? तो ग्राइबिल थैलेमाइड संश्लेषण का प्रयोग प्राथमिक एमीनों के विचलन के लिए किया जाता है। पहले आपको ये बात पता होना चाहिए कि ग्राइबिल संश्लेषण का प्रयोग प्राथमिक एमीनों के विचलन के लिए किया जाता है। और दूसरी बात, थैलेमाइड एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया द्वारा थैलेमाइड का पोटेशियम लवण बनाता है, जो एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने के पश्चात क्षारीय जल अपघटन द्वारा संगत प्राथमिक एमीन उत्पन्न करता है। अब देखते हैं हम इसमें, ये क्या है हमारा थैलेमाइड, बेंजीन रिंग पर यहाँ पे सी कार्बन और ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और NH। इसकी हमने किससे क्रिया कराई? इसकी हमने लिखा है ना थैलेमाइड। पहली बात तो ये थी कि ग्रेविल संश्लेषण का प्रयोग प्राथमिक एमिनो के विचलन के लिए किया जाता है, हमने इसमें ये बात लिखी। अब आता है थैलेमाइड एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया द्वारा थैलेमाइड का पोटेशियम विलवण बनाता है। अब देखिए ये क्या है, ये हमारा थैलेमाइड है। ये किससे अभिक्रिया करेगा? ये करेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके क्या करेगा? थैलेमाइड का पोटेशियम लवण बनाएगा, यानी कि बेंजीन रिंग पर C डबल बॉन्डो N के। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने -H2O कर दिया। ये हमने -H2O क्यों किया? ये हमने -H2O इसलिए किया कि वो जाए कि हमारा जल क्या है निकल जाए, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने जब KH से अभिक्रिया करी, यहाँ पे H था, यहाँ पे H था, तो H2O हमने माइनस कर दिया। अब यहाँ पे आ गया थैलेमाइड का पोटेशियम लवण। अब देखिए और क्या लिखा था, जो एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने के पश्चात क्षारीय जल अपघटन द्वारा संगत प्राथमिक एमीन उत्पन्न करता है। तो देखिए इसकी हमने किससे क्रिया कराई? इसकी हमने क्रिया कराई एल्किल हैलाइड से, यानी कि RX से। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? हमारा प्राप्त हुआ N एल्किल हैलाइड थैलेमाइड। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे N की जगह क्या आ गया? बेंजीन रिंग C ये तो ऐसे कैसे था, N के साथ R आ गया। तो देखिए यहाँ पे था K और यहाँ पे हमने X से क्रिया कराई, तो हमने यहाँ पे माइनस कर दिया -KX। अब देखिए जब हम यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा? यहाँ पे प्राप्त होगा बेंजीन रिंग पर C डबल बॉन्ड O ONA, यहाँ पे भी ONA। यहाँ पे क्या प्राप्त होगा? प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है, यानी कि ग्रेविल थैलेमाइड संश्लेषण द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है? प्राथमिक एमीन। तो RNH2 क्या है? प्राथमिक एमीन। तो RNH2 क्या प्राप्त हुआ? प्राथमिक एमीन। तो फ्रेंड्स फिर से देख लीजिए, ग्रेविल थैलेमाइड संश्लेषण। ग्रेविल संश्लेषण का प्रयोग प्राथमिक एमिनो के विचलन के लिए किया जाता है। थैलेमाइड एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया द्वारा थैलेमाइड का पोटेशियम लवण बनाता है, जो एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने के पश्चात क्षारीय जल अपघटन के संगत प्राथमिक एमिन उत्पन्न करता है। तो इसमें देखिए ये कहता है, ये थैलेमाइड था जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है, तो क्या बनता है? थैलेमाइड का पोटेशियम लवण। जब हमने इससे अभिक्रिया कराई तो क्या प्राप्त हुआ? एल्किल थैलेमाइड। और देखिए जब हमने इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराई तो हमारा क्या प्राप्त हुआ? प्राथमिक एमीन। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, जो कि हमसे बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती है और इस बार आने के इनके पूरे चांसेस हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।